हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 17 श्लोक में पढ़ा था कि जो असुर हैं वह यज्ञ करने के बाद भी नरक में क्यों जाते हैं। नरक में जाते हैं ये 16.16 में बोला भगवान ने। तो कोई ऑब्जेक्शन करे कि भाई यह भी तो यज्ञ करते हुए दिखते हैं, तो नरक में क्यों जाते हैं। तो उत्तर ये था कि वह केवल दंभ के कारण करते हैं, उनको कोई श्रद्धा नहीं होती है। आत्मसंभावितः स्तब्धा धन मान वदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविताः, वे लोग केवल अपने द्वारा ही सम्मान प्राप्त करते हैं। सेल्फ, दे हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आई एम यूजिंग वर्ड्स इन अ डिफरेंट वे। सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी और कोई इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, केवल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। स्तब्ध, क्योंकि उनके शायद हड्डियों में कुछ दर्द है कि वो कोई किसी को प्रणाम नहीं कर सकते हैं। अकड़े रहते हैं, अकड़ा शब्द रखा गया था, अकड़े रहते हैं अर्थात अनम्र रहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि धन के द्वारा जो मान आता है और उससे जो मद आता है उससे वह युक्त रहते हैं। और इस कारण से नाम यज्ञ ही ते यजन्ते, नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं या नाम के लिए कि उनकी प्रसिद्धि हो जाए इसके लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ किया जाना चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए। और प्रमाण क्या है? दंभेना, मतलब क्यों आप कैसे कहते हो कि नाम मात्र के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं? तो कह रहे हैं दंभ के द्वारा यज्ञ करते हैं। दंभ मतलब दिखावे के द्वारा करते हैं, दिखावा हो जाए बस। और अविधि पूर्वक, यानी कि जो विधि शास्त्र में वर्णन नहीं वैसे करते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक आचार्य मधुसूदन सरस्वती बताते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा वो। अरे भाई ठीक है, ये जो बाह्य साधन है यज्ञ आदि, इसका वह ढोंग कर रहा है और इसके कारण से वो नरक में गिर रहा है, लेकिन यह भी तो संभावना है ना कि भगवान की भक्ति कर ले, हरे कृष्ण मंत्र जप ले, गीता क्लास में आ जाए, किसी तरह कर ले इस तरह से, तो वह नरक में नहीं जाएगा। क्या ये संभावना नहीं बन सकती है? ठीक है, व्यक्ति ढोंग करे, पाप भी कर रहा है, आसुरी प्रवृत्ति का है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान की भक्ति कर ले। भगवान की भक्ति का ढोंग करने से भी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेता है। कोई प्रमाण है? मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। वेरी गुड। पूतना ढोंग कर रही थी। और भी एक और भी है। लेट्स सी इफ यू कैन कैच। कौन था जो भक्ति का ढोंग कर रहा था? इंद्र। इंद्र कहाँ ढोंग कर रहे थे? उनकी माँ दिति भगवान की आराधना कर रही थी और वह ढोंग कर रहे थे उनकी सेवा करने का। वो मौका ढूंढ रहे थे कि जैसे ही इनका कुछ छिद्र होगा, इन द सेंस कि कोई गलती होगी व्रत में, तो ये कमजोर पड़ जाएंगी और मेरे को उनके घर में प्रवेश करके इनके बच्चे को मारने का मौका मिल जाएगा। तो आप कहेंगे भक्ति तो नहीं कर रहा था। भक्ति मतलब भक्तों की सेवा है ना, और वो भक्त भी हैं, भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं। मतलब एक भक्त, दिति माता बड़ा गंभीर व्रत कर रही थी। कोई व्रत कर रहा है भगवान के लिए और आप उसको असिस्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? उसको भक्ति नहीं कहेंगे। तो वहां दोनों, मतलब जो है, इधर ये इट्स अमेजिंग, इधर दिति की तरफ से भी छल है, जिसको मारने के लिए, इंद्र को मारने के लिए वो व्रत कर रही है। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या कभी कोई ऐसे करेगा? इंद्र को पता हो या ना पता हो, माता दीति को तो पता है ना काहे के लिए व्रत कर रही है, पता है ना कथा आप लोगों को। इंद्र को मारने के लिए वह एक व्रत ली, इनका उसका नाम था पुंसावन व्रत। 1 साल का व्रत था। तो उससे जो संतान उत्पन्न होने वाली थी वह इंद्र का शत्रु होने वाली थी, इंद्र को मारने वाली थी। इंद्र को मारने वाली थी। तो इंद्र भी अजीब हैं, उनको पता है कि माँ किस लिए कर रही है, और माता जी को पता है कि ये मैं इसको मारने के लिए कर रही हूं, फिर भी उसी से सेवा ले रही है। क्या सा, हमको तो आज तक समझ में नहीं लॉजिक क्या है। तुम जिसको मारने के लिए व्रत कर रही हो उसी से तुम सेवा भी ले रही हो। तो अब देख रहे हैं कि कपट ही कपट। मान लो वो सोचे कि माता जी है, व्रत कर रही है, उससे सबका कल्याण होगा, तो एक तरह से इंद्र के प्रति धोखा है ना। तुम जिसको मारने के लिए व्रत किया जा रहा है उसी से तुम सेवा ले रही हो। जाओ जाके थोड़ा सब्जी लेके आ जाए, इससे हमारा बच्चा पुष्ट होगा, तुमको जान से मार देगा। है ना कपट। और इंद्र भी कपट कर रहे हैं कि हम माता दीति की सेवा कर रहे हैं, माँ की सेवा कर रहा हूँ। सोचना चाहिए ना कि माता दीति भी सोचेंगी ये पूरा राजकाज छोड़ करके हमारी सेवा में क्यों लगा पड़ा है। विचारनीय बात है कि नहीं? आपके पास कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कहे कि आपके लिए सब्जी बना देता हूँ, क्या है मेरे लिए सब्जी आप काहे बनाएंगे दुनिया की बात छोड़ करके?
तो इंद्र सारा छोड़ करके सेवा कर रहे हैं, पूरा निष्ठा से सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहां भी कपट है। लेकिन हुआ क्या, अंततो गत्वा जब 1 साल बीतता है तो इंद्र का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और माता दिति का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। बच्चा जो बाहर आते हैं, एक नहीं 39 बच्चे आते हैं, तब एक्चुअली हम पूरा बताएंगे तो समझ में आएगी बात। तो हुआ ये कि 1 साल बीत गया, इंद्र को मौका ही नहीं मिला माता दिति के व्रत में कोई भी गलती ढूंढने का। एक दिन वह भोजन करके बिना हाथ मुंह धोए सो गई, थक गई थी बेचारी। तब वह मुंह खुल जाता होगा जो भी कहे, उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश करके उनके गर्भ को मार दिए, काट दिए 7 भाग में। अब इनका व्रत का ऐसा प्रभाव था कि 7 बच्चे बन गए। इट्स अमेजिंग। अब इंद्र की हालत खराब, पहले तो 1 से दिक्कत थी, अब 7 हो गए। तो अब फिर 7 को फिर 7 भाग में डिवाइड किए, मींस 49 हो गया। अनंत 7 × 7 कितना होता है? 7 7 जा कितना होता है बेटा? 30। अरे यार भाग ये गलत हो जाती है। देखो तुंग विद्या बता रही 49। अरे उम्र का लिहाज करो। अनंत 8 साल का है, आप 24 साल के, पता नहीं कितने साल के, आई डोंट नो। अगर 7 7 जा 49 बता दे तो सोच नहीं बहुत बड़ी हीरोइन है। ऐसा तो ना होता है। हम बात कर रहे हैं कि 49 कर दिया तो अब और दिक्कत, वो सारे सब सेना तैयार हो गई, तो उसका तो हालत खराब, और वो सब बच्चे बाहर आ गए। तो इधर माता दिति की भी हालत, मतलब सोच रही थी, अचंभित हो गए, हमने तो एक के लिए संतान मांगी थी, 49 कैसे हो गए? तो इंद्र से फिर कहते हैं कि मुझसे कपट किए बिना आप सब बात बताइए। तो इंद्र पूरी बात बताते हैं। तो फिर उसके बाद माता दिति कहते हैं कि बेटा ये सब मेरा तुम्हारे प्रति जो भी मारने के संकल्प था वह नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है। तुम इनको अपने साथ ले जाओ, नहीं तो यहाँ ही रहेंगे तो असुरों की संगत से वह असुर बन जाएंगे। तो आप समझ रहे मैंने कथा क्यों सुनाई? कथा इसलिए सुनाई कि अगर भक्ति का ढोंग भी किया जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, अरे दूसरों को दिखाने के लिए भी हरि नाम करा जाएगा, बैठ के कथा सुन रहा है, कुछ भी करेगा तो उसका प्रभाव तो जाएगा ही ना। पूतना के बारे में जानते हैं, भगवान को मारने के लिए आई, ढोंग कर रही थी माँ का, तो भगवान ने कहा ढोंग काहे करती हो, तुमको माँ ही बना देता हूँ, तो वह गोलोक वृंदावन भेज दिया। तो आई थिंक दिस वेरी वेरी क्लियर। ऐसा एक और जगह देखा गया कि इस्कॉन बॉम्बे में एक व्यक्ति, वो CID के एजेंट रहे होंगे, जो भी रहे हों, तो वह सुने कि इस्कॉन में CIA के एजेंट होते हैं। मतलब इस्कॉन डिवोटी जो है वो अमेरिका से CIA के एजेंट है, उनको भेजा गया है वहाँ पे सेंध लगाने के, जो भी करने के लिए। तो वो वेश, मतलब न्यू भक्ता का वेश बना करके चले गए, मंदिर ज्वाइन कर लिए, प्रसाद खा रहे हैं, जब कर रहे हैं, वहाँ तो सब स्ट्रिक्ट रहता था। तो करते करते 1 साल बाद उनका मन बदल ही गया, वाकई वो डिवोटी बन गए और दीक्षा भी ले लिए। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, आचार्य समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चलो भाई यज्ञ में धोखा कर रहा है, लेकिन कम से कम भगवान की भक्ति कर ले, तो भक्ति करके तो वह नरक नहीं जाएगा ना, कुछ तो भगवान के लिए कर दे। तो करेंगे नहीं, वह भी संभव नहीं है। तो काहे संभव नहीं है? क्योंकि 16.18 कहते हैं कि वह अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का सम्यक रूप से आश्रय लेते हैं, और इस कारण से मैं मतलब भगवान जो कि उनके हृदय में रहते हैं और अन्यों के हृदय में रहते हैं, उनसे द्वेष करते हैं। पॉइंट बहुत सिंपल है, भगवान में वह दोष निकालते हैं, भगवान में भगवत बुद्धि नहीं होती है, तो भगवान का आश्रय भी नहीं लेंगे। लिंक समझ में आ गया आपको? बाह्य साधन जो यज्ञ आदि हैं वह तो उसमें तो गड़बड़ कर ही रहे हैं, उनका वहां से तो नरक जाएंगे ही। अब अगर नरक से बचने का स्कोप था, अगर वह भगवान की भक्ति करते तो भक्ति भी नहीं करते। देखिए ये कोई आप लोग के लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी, हम लोग ने भगवत गीता की महिमा में कई बार पढ़ा है कि कोई ब्राह्मण था, वो शिक्षा नहीं दिया करता था, दान नहीं करता था, बस किसी तरह से झूठ झाट करके वस्तुएं मतलब इकट्ठी कर लेता था, दंभ मतलब आसुरी वृत्ति का था, लेकिन उसको गीता नहीं पता थी। वहां हमने बिल्कुल स्पष्ट देखा है कि उस भगवान का नाम के बारे में नहीं पता था। तो ऐसे लोग नहीं बोलेंगे भगवान का नाम। लेकिन भगवान में बड़े चतुर हैं। ऐसे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है बोको हराम। तो कहेगा कहाँ से आए हो? बोको हराम से। अब जो उसको मारेगा, जो मारने वाला, वो सब हराम हराम बोल करके उद्धार हो जाए। भगवान बड़े चालू है कि ये लोग ऐसे भी नहीं बोलने वाले, कम से कम इनको ऐसे ही हराम बोलते। मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा था, बको हराम बोलो हराम, सॉरी बोलो हराम। जस्ट क की जगह आप उसमें ला लगा दीजिए, बोलो हराम। कृष्ण इज वेरी ट्रिकी।
और पॉइंट इज कि वह भगवान से द्वेष करते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति भी नहीं करेंगे, इसलिए नरक में गिरना निश्चित है। देखिए ये सब बात थ्योरी नहीं है, लोग नरक में गिरते हैं, गिरते ही हैं और ज़्यादा गिर रहे हैं एक्चुअली। यानी ऐसे लोग हैं जो भगवान के लिए कुछ भी नहीं करने वाले। तो क्या सब लोग लिंक समझ में आया? निशा माता जी को बहुत बड़े समझ में आया, बड़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो इसलिए अब इतने दिन के बाद आई हैं तो ज़रूर उनसे एक प्रश्न किया जाए। हमें क्या पता था मेहमानों का स्वागत प्रश्न से किया जाना चाहिए, तो प्लीज़ समझाइए लिंक क्या है, बताया गया है। कौन से आचार्य ने बताया हम नहीं बता रहे, बस खाली इतना बताइए कि क्या लिंक है। इससे पहले के श्लोकों में बोला गया था कि जो भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं तो वो बाहर से दिखावा करते हैं, पर वो ढंग से कोई भी यज्ञ नहीं करते, लाइक यज्ञ दान ये सब दिखावे और नाम के लिए करते हैं। ठीक है। तो उसके लिंक में अगर आचार्यगण कह रहे हैं कि अगर इतना करने के बावजूद वो नरक में गिरते हैं, तो अगर वो किसी तरह कुछ भक्ति का साधन कुछ कर लें तो नरक से गिरने से बच जाएंगे। Yes. तो उसके लिए ये श्लोक कह रहे हैं कि वो ये साधन भी नहीं करते क्योंकि उनके वो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, भगवान को पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं, भगवान को पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए विश्वास वाली बात तो है ही, चलिए वो बात तो ठीक थी, ये पसंद नहीं करते हैं। जैसे कह रहे शिशुपाल तो बच गया, कहते कहते ये कृष्ण ये बहुत खराब आदमी, हमारी वाइफ को लेके भाग गया। वो एक अलग बात है कि वह तो कृष्ण कृष्ण बोल करके पवित्र हो गया, लेकिन जैसे कि ये अंग के बेटे था वेण, वेण भगवान विष्णु का नाम भी नहीं बोलता था, ये बात है। तो वो बस नरक में गिर ही रहा था, बस वो तो उनका पुत्र हो गए पृथु महाराज, तो बच गया, नहीं तो वो नरक में जाने वाला था। तो ये बड़ा हमको सुंदर लगा था ये लिंक। यस, एक भक्त कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि सोते हुए को जगा सकते हैं पर सोने का नाटक करने वाले को नहीं, पर यहाँ पर हर की दिखावे की भक्ति भी शुद्ध करेगी। यहाँ पर है कि दिखावे की भक्ति भी शुद्ध करेगी, तो प्रमाण है। देखिए चक्कर ये है कि अगर आप कोई को बोलो कि तुम जप करो और वो जप चाहे किसी भी इच्छा से करे तो पवित्र होगा। जैसे मेरी कुछ दवा में एक दवा मीठी है, तो अब अगर मैं केवल मीठा खाने के लिए दवा खाऊं तो क्या मैं ठीक होऊंगा? ये भी है ना। एक कोई था मीठा, आपकी दवा में कोई मीठी दवा नहीं, कोई तो था पिछले पहले खाते तो वो जैम जैसा लगता, जैम नहीं च्यवनप्राश जैसा लगता था। तो हमने कहा ये तो एक चम्मच क्यों, आधा चम्मच क्यों, एक दो बोतल और मंगवा लें तो और खा लेंगे। आप में से कितने लोग को च्यवनप्राश अच्छा लगता है? ये कोई नहीं खाए, गरीब लोग हैं। अच्छा नहीं है नहीं, ओके, कुछ लोग खा रहे, कुछ लोग, सबको अच्छा लगता है। यस, वेरी गुड। तो अब आप देखो आंवले का स्वाद ऐसा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन च्यवनप्राश के रूप में बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे खूब खाते हैं, हम बचपन में खूब खाते थे। तो अब मैंने उस बचपन में भी देखा कि उसको खाने से आपको जुकाम बुखाम नहीं होता है, मतलब जैसे साहब सीन लाइक दैट। तब कोई कैसे भी खाए, मतलब उसको दवा के रूप में नहीं खाना और उसको वैसे खाने के रूप में खाना, तो वह तो एक प्रकार से गलत तरीका है ना, अविधि है, लेकिन अब उसका प्रभाव तो रहेगा ना। नाम जब कैसे भी किया जाए, अरे हरामखोर अगर ऐसे भी बोल रहा है तब भी उद्धार होगा, महाप्रभु बोल रहे हैं इस बात को। लेकिन नालायक ये बोलेंगे नहीं, ये मैं इससे पहले श्लोक में जाऊं, मैं आपको बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। नोएडा में हम शेव कराने के लिए गए और वो खूब गाली दे रहा है, सारे परिवार के संबंध में जो गालियां होती हैं सारी वो निकाल रहा था किसी व्यक्ति को। हमने कहा गाली ही दे रहे हो यार, तो हरामखोर क्यों नहीं बोलते हो? आप चुप। एकदम शक से मुझे देखने का, ये क्यों कह रहे हैं कि हम हरामखोर बोले? ऐसा तो कोई कहता नहीं। लोग कहेंगे कि आप गाली मत दीजिए, हम कह रहे हैं गाली दीजिए। अब कोई गाली ना दे, तुम चुप। फिर वो जो मेरी मतलब शेविंग कर रहा था वो दोनों शायद मुसलमान थे, वो क्या होगा इससे? तो अब उसको समझ में तो कुछ आ ही रहा था, क्या हमने कहा भाई इसमें भगवान का राम का नाम है तो उससे आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं बोले, दोनों ही नहीं बोले। तुमने कहा तुम बोलोगे नहीं, तुम सुना के जाएंगे हरे कृष्णा सुना करके। उन्होंने कहा तुम कम से कम सुन तो लो। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से कैसे भी कथम अपि कैसे भी संपर्क होगा तो व्यक्ति नरक नहीं जा सकता है। देखो अब धोखेबाजी करेगा तो वैकुंठ तुरंत तो नहीं जा पाएगा, लेकिन पुत्र का उपचार, विकृष्य पुत्र मगवान यदजामिल लोपी, अपने बेटे का नाम बुलाने के लिए व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा था यानी अजामिल, तब भी तो वह मुक्ति को प्राप्त किया। तो इसलिए कोई संदेह नहीं। तो लेकिन कठिनाई ये कि यह नहीं बोलेंगे, अरे हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं महाराज कुलशेखर, वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। लोग बोल सकते हैं, समर्थ हैं बोलने में, लेकिन नहीं बोलते। हमारे बीच में रश्मि प्रभु हैं, आज आपने 5 माला किया, उम्र कितनी है?
62। आपने इससे पहले कितने माला किए थे हरे कृष्ण मंत्र की? नहीं, मैं भक्ति में आने से पहले की बात कर रहा हूँ। इतना एक दिन में एक साथ तो नहीं किया, यानी कि सामर्थ्य था। हम सभी लोग जब करना शुरू किए तो बोलने का सामर्थ्य सबके पास था, अग्रीड? तो कितने लोग बोल रहे थे हरे कृष्ण मंत्र? कैच किया आपने इस बात को? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप और मैं अलग नहीं है, हम भी नहीं बोल रहे थे। जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति के बारे में नहीं आता है तो व्यक्ति को हरि पता होता है, राम पता है। ऐसा कौन भारतीय है जो कहते हैं कि इसको राम नहीं पता है या कृष्ण नहीं पता है, लेकिन नहीं बोलते। बल्कि हम एक और जगह यहाँ पे हजामत मनाने के लिए गए, बनवाने के लिए गए, तो वहाँ पे और झगड़ा, कृष्ण का नाम श्रेष्ठ है कि राम का नाम श्रेष्ठ है? तो कहता है राम का नाम श्रेष्ठ है। हमने कहा तो कुछ तो बोल, तू राम क्या कहते हैं, राम बोलना आसान है। हमने कहा राम बोलो कृष्ण बोलो। ऑब्वियसली सारे झगड़े में राम और कृष्ण शब्द आ रहा था। कह रहा कृष्ण का नाम बोलना बड़ा कठिन है। हमने कहा तो बोल तो रहे हो तुम कठिन क्या है, बोलो कोई। लेकिन पॉइंट इस है कि लोग नहीं बोलते। हम कई बार उस बुढ़िया के एग्जाम्पल दिए जो मर रही थी और बोला बच्चा कि बेटा माँ बोलो हरे कृष्णा, तो बोलती है ऐतो कथा में बोलते ना पारे, मैं ये नहीं बोल सकती। उसको ये कथा लग रही है हरे कृष्ण मंत्र बोलना कथा लग रहा है। तो ये आप समझ रहे हैं कि लोग नहीं बोलते हैं। तो ये भगवान के प्रति द्वेष है उनका। ओके, सो हम लोग अब श्लोक को बोलते, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया कि वो भक्ति भी नहीं करने वाले क्योंकि उनको द्वेष है भगवान से। मेरे पीछे बोलिए, पूरा तो मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन आज बहुत टेस्टी टीका है, बहुत 2 दिन में करेंगे, बहुत जबरदस्त है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः, मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूयकाः। ममात्मपरदेहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूयकाः। ध्यान दीजिएगा, मम नहीं है, माम है। माम मतलब मेरे प्रति, मेरे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः, मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूयकाः। मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः, मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूयकाः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। बोलिए, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूयकाः। अनुवाद कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। इसमें 2 अन्वय हैं, तो इसलिए पहले अनुवाद पढ़ते हैं। 2 प्रकार के अर्थ हैं, बहुत सुंदर अर्थ हैं, लेकिन हम पहले अनुवाद देखते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जरा शब्द देख लीजिए, अहंकार, देखिए शब्द देखिए, अहंकारम, अहंकार को, बल को, दर्प को, काम को, क्रोध को, और च से इंगित किया गया है मात्सर्य को। मात्सर्य का मतलब होता है पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम। दूसरे का उत्कर्ष हो, उससे व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाए, उसका वो क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको कहेंगे मात्सर्य। समझ में आ गया? चा से इंगित हो रहा है वो। इन सभी का संश्रिताः, सम्यक रूप से आश्रय लेकर, इन सभी चीजों का। एक प्रश्न होगा कि अहंकार का आश्रय, मतलब समझ में नहीं ना, दर्प का आश्रय, बल का आश्रय। अर्थ ये है कि जब हम किसी का आश्रय लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारी रक्षा करेगा। आप विचार कीजिए, हम लोग मतलब सामान्य लोग अपने अहंकार की बहुत आश्रय लेते हैं। मैं ये हूं, दैट सेंस ऑफ आईनेस कि मैं ये नेता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसकी बड़ा आश्रय लेता है व्यक्ति। इसको अगर डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जाए किसी द्वारा कि तुम ये नहीं हो, तो व्यक्ति घबरा जाएगा, है कि नहीं? बल्कि इसी अहंकार के कारण व्यक्ति डरा रहता है ना कि मेरा नेता का पद चला जाएगा,
अहंकार मतलब यहाँ पे केवल अभिमान के अर्थ में नहीं है, अहंकार मतलब अहम बुद्धि कि मैं ये देह हूं, वहां से बात आ रही है। भक्त लोग देह में रहते हैं लेकिन उनका भावना ये होती है कि वे कृष्ण के सेवक है, वो सच्चा अहंकार है। लेकिन ये झूठे अहंकार का आश्रय लेते हैं कि मैं ये देह हूं, और देह के अनुसार फिर वो नेता या जो कुछ भी आप कह लीजिए, इनका आश्रय लेते हैं। और इस कारण से मतलब मेरा आश्रय नहीं लेते हैं, इन सब का ये बड़ा उनको आश्रय मतलब इसे उनको बहुत प्रिय लगता है। अहंकार, बल, इन सब की व्याख्या करी जाएगी जो उनका खुद का बल है। माम यानी मेरे प्रति, जो कि आत्म मतलब खुद के शरीर में, मतलब उस असुर के शरीर में भी भगवान विद्यमान है, और पर मतलब अन्यों के, जो उसके हृदय में हैं और दूसरों के हृदय में भी हैं। हृदय मतलब देह में है, वह मुझ ईश्वर से। मां मतलब भगवान श्री कृष्ण जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, जो उसके देह में भी रह रहे हैं और किराएदार के रूप में नहीं रह रहे हैं, नियामक और पालनकर्ता के रूप में रह रहे हैं। वो उसका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं। उस असुर का भोजन भी भगवान दे रहे हैं और भगवान उसके उस भोजन को पका भी रहे हैं, पचा भी रहे हैं। सब कुछ हम सुन चुके हैं। सूर्य चंद्रमा सब असुरों को भी प्राप्त हो रहा है ना। कभी कभी तो भक्तों को संदेह हो जाता है, अरे हमें तो कम मिल रहा है, उस असुर को अधिक मिल रहा है, तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो पार्टी में। नए भक्तों का कभी कभी लग जाता है। उनसे प्रद्विषंत, द्वेष, और प्र आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकृष्ट द्वेष, बहुत अधिक द्वेष। भाई उसकी बात भी मत करना हमसे। ऐसा करते हैं ना, किसी से बहुत अगर द्वेष हो, हाँ उसकी हम बात भी सुनना नहीं चाहते, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते। उसको बोलेगा लेकिन नाम नहीं बोलेगा। ऐसे हैं। और कभी कभी साधु वेश में भी ऐसे द्वेषी होते हैं। अब हम बाद में तो भक्त बन गए, लेकिन उनके भक्त बनने की पहले की जो स्टोरी बहुत खराब है। प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासियों के वो गुरु हैं, और उनके मुख से क्या निकल रहा है, ये चैतन्य, ये चैतन्य, और चैतन्य चैतन्य कर रहे हैं, लेकिन मुख से कृष्ण शब्द नहीं निकल रहा है। महाप्रभु जब बंगाल में है तो वो दांत पीस के बोलते हैं कि ये मेरे इतने सुंदर श्रीअंग हैं, और ये प्रकाशानंद, वहां भगवान बिल्कुल स्पष्ट नाम ले रहे हैं ये प्रकाशानंद दांत मुझ कर की मेरे अंगों को काट रहा है, इसको मैंने गलित कुष्ठ दिया है, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा, कभी आप जीवन में द्वेष अनुभव किए होंगे, कभी ना कभी तो किए होंगे, तो जिससे द्वेष अनुभव करते हैं उसके गुणों में ही दोष देखते हैं। जैसे जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया तो हिरण्यकशिपु उनको ढूंढने के लिए दर जा रहा है, तो भगवान उसके हृदय में चले गए, उनके वैकुंठपुरी में जाता है। वैकुंठपुरी मतलब जो इस ब्रह्मांड में भगवान ने वैकुंठ का निर्माण किया है, तो वहां जाता तो भगवान वहां पे उससे युद्ध करने के मूड में नहीं होंगे, तो भगवान उसके हृदय में घुस गए तो कह रहा अच्छा हमसे डर करके अब गायब हो गया यहाँ से, अच्छा है, मृत्यु के में से भाग गया ये। तो भगवान में से ही द्वेष करते हैं, इसलिए अभ्यसूय का, अभ्यसूय समझते हैं, इसे कहते हैं छिद्रान्वेषण। छिद्र अन्वेषण मतलब छिद्र मतलब छिद्र, छेद यानी गलती, और अन्वेषण मतलब खोजना। अर्थात गलती दिख नहीं रही है लेकिन जबरदस्ती गलती बनाना। जैसे वही एग्जाम्पल है कि शिशुपाल जो है, जहां जाएगा वहां कृष्ण कथा करेगा, जहां जाएगा, लेकिन वही गलती, भाई ये गाली देना शुरू करेगा, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण का हुआ है, ये है, क्या क्या बातें बोलना शुरू कर देगा। कृष्ण मतलब काला, और कृष्ण बड़ा खराब आदमी है, कृष्ण ने हमारी पत्नी को लेकर चला गया। अरे तुम्हारी शादी कब हुई भाई? ना तो तुमसे शादी करना चाहती थी, ना शादी हुई, तो आप कैसे क्लेम कर दिए कि आपकी वाइफ को लेके भाग गया? शादी हो गई होती, फेरे पड़ गए होते, तुम गौना कर लिए होते, गौना करके ले आए होते, तब तो माना जाता किडनैप किया है। तुमसे करना ही नहीं चाहती, किडनैप तो तुम करने आ रहे थे, है ना? लेकिन दोष भगवान में देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। महाराज समझाते हैं कि उसे बहुत से लोग हैं जो भगवान में मनुष्य बुद्धि करते हैं, कह रहे वो विष्णु की पूजा कर भी लेंगे, कभी कभी ऐसे भी होते हैं, लेकिन कृष्ण की पूजा नहीं करते। और ये चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि ऐसे लोगों को भी असुर कहा जाता है। बड़ी अद्भुत बात है। मैं क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा। विष्णु उपासकों को असुर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो भगवान विष्णु की उपासना कर रहा है लेकिन भगवान कृष्ण में मर्त बुद्धि रख रहा है कि ये मनुष्य है, तो मनुष्य है। अगर आप जैसे भगवान कृष्ण को मनुष्य मानेंगे तो एक एक जब बम्पर अधर्म भगवान किए हैं, अगर आप मनुष्य मानते हैं
दूसरों की स्त्रियों के संग रात में रहना, ये तो महान अधर्म है ना, महान पाप है। अगर जैसे ही आपने ये स्वीकार किया कि कृष्ण मनुष्य हैं, तो बस फिर तो आपने भगवान के ऊपर एक केवल ये आप आरोप लगा दीजिए कि मनुष्य है। उसके बाद तो जेल जाना जरूर, इसीलिए जेल में पैदा हुआ, उसकी शुरुआती जेल से, जेल में जाना चाहिए था उसको। बड़ा गलत काम किया, पता नहीं कैसे जेल से भाग गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भावना भगवान ने की हुई कि हैं भगवान अजो पिसन अव्ययात ना भूतानाम ईश्वरो पिसन, भगवान अजन्मा है, अव्यय स्वरूप वाले हैं। अव्यय आत्मा मतलब उनका बुद्धि, उनका मन, उनका शरीर, सब कुछ अव्यय स्वरूप है, सनातन स्वरूप है। कितना दिव्य गुण है ना। ईश्वर, व्हाट इज दैट, भूतानाम ईश्वरो पिसम, सभी जीवों के वे एकमात्र ईश्वर है। ऐसा होते हुए भी वे प्रकट होते हैं अपनी दयावश, लेकिन असुर गण उन पे मनुष्य बुद्धि का आरोपण करते हैं। तो ये सब क्या है? जो भगवान के दिव्य गुण हैं उनको दुर्गुण के रूप में प्रस्तुत करना। देखो भाग गया डर के, नहीं तो कंस से युद्ध करना चाहिए था। उनसे बोलो तुम जब पैदा हुए थे तुम किससे युद्ध करते थे? ये नहीं सोच रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि भगवान जब मां के गर्भ में है तब ब्रह्मा जी और अन्य देवता शिव जी आदि आकर के उनकी वो स्तुति कर रहे हैं। अब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो क्या अल्ट्रासाउंड होता है? इज इट नॉट? मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड होता है कि बच्चा ठीक है कि नहीं। अग्रीड? वहां कोई दिव्य साउंड में देवता लोग कुछ स्तुति तो बाहर से नहीं कर रहे होते हैं। ये डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड कर रहा हो कहे हे देवता आप प्रकट हो जाइए, हम लोग आज नहीं होता ना, तब वो नहीं देखेंगे, वो वहां पे वो सारी बात नहीं सुनेंगे। तो ये दिखाता है अभ्यसूयता, मतलब भगवान के गुणों में ही दोष देखने की बुद्धि। इस कारण से भगवान के आश्रय नहीं लेते। आज लोग जैसे बोलते हैं कि उनमें शक्ति है, देवी देवता है, उन पर आते हैं, कोई शक्ति उन पर जो हमारे भारे बताते हैं कि आगे क्या। मेरे ख्याल से प्रश्न का मतलब नहीं है अभी। ओके, तो आप समझ गए श्लोक का अर्थ। एक अर्थ है कि वो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लेते हैं, सम्यक रूप से आश्रय लेते हैं, मतलब 100% आश्रय। उधर कोई भगवान का आश्रय लेने का स्कोप नहीं है। इस कारण से माम मतलब मेरे प्रति, जो कि उनके देह में रहते हैं और अन्यों के देह में भी रहते हैं, नियामक के रूप में, पालनकर्ता के रूप में, उन्हीं से द्वेष करते हैं। जो तुमको पाल रहा है उसी से द्वेष कर रहे हो। तो अब ये असुरी हुआ कि नहीं? जैसे बच्चे अपने माता पिता पर पूरी तरह निर्भर करते हैं और बच्चे माता पिता से ही द्वेष करने लग जाएं। देखो बच्चे कभी कभी झगड़ा करने लग बात है, लेकिन मतलब सामान्य बात कर रहे हैं, ऐसे कोई बच्चे द्वेष नहीं करते हैं। हेट, रेयरली ऐसा कोई होगा कि अपनी माँ से हेट करता हो। इज इट नॉट? कोई एक इफ ही हैज सम सेंस कहना चाहिए ना, एक नॉर्मल व्यक्ति है तो माँ को देखता है माँ कितना प्रेम करती है। बच्चे स्पेशली माँ से बहुत प्रेम करते हैं, तो जो पालन कर रही है, जो खिला रही है, पिला रही है, उससे तो प्रेम करना चाहिए, नेचुरल सी बात है कि नहीं। लेकिन यही विपरीत चलते हैं। और आप देखिए जब हम लोग भक्ति में आ जाते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान के उपकार याद आते हैं। देखो भगवान की कितनी कृपा है, इतना सुंदर प्रसाद खाने को मिला, याद ही रहता है। इज इट नॉट? आज हम स्वस्थ हैं, हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, भक्तों की संगत में हैं। आप देखिए कि भावना जो कृतज्ञता की है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन इधर नहीं रहेगा ये बात। बल्कि आप देखेंगे कि आचार्यों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। इंद्र भी भगवान कृष्ण को गाली दे रहा था जब भगवान ने उसके यज्ञ को रोक दिया, लेकिन एक एक गाली का अर्थ सरस्वती जी गुण के रूप में ली है। बालिशाह, ये बच्चा है, और क्या था, ये अज्ञ है, ये जानता नहीं है। तो उसका अर्थ लिया गया है कि जिसके बराबर कोई जानता नहीं है, अज्ञ, जिसके बराबर, भगवान के बराबर तो कोई जानता है नहीं। तो सारस्वत अर्थ है कि जिसके बराबर कोई जानता ही नहीं है। तो भगवान में कोई दोष है ही नहीं। भगवान में एक यही दोष है कि उनमें कोई दोष नहीं है। अगर वो चाहे कि भाई कोई दोष प्रस्तुत कर दे तो है ही नहीं। और अगर, बहुत अच्छी बात बताई गई थी, अगर कोई दोष है भी तो वो दिव्य है। जैसे चोर, हाँ चोर है, चौराग्रगण्य पुरुषम नमा, उस पर तो स्तुति लिख दी है, चोरों के सरदार हैं ये। चौराग्रगण्य पुरुषम नमामि, कौन लिखा है भूल गए, लेकिन चौराष्टकम है। इंटरेस्टिंग ना, डाकू अष्टकम भक्त हद करते हैं। चौराष्टकम आप लोगों ने गाया होगा उसमें पुरुषोत्तम मास में। भगवान की चोरी के गुण का भी अष्टक बना दिया गया है। तो अब बताइए भगवान कितने दिव्य है। यहाँ कोई हो डकैत, उसके लिए कोई अष्टकम लिखने वाला है। तो भगवान मक्खन चुराते हैं, हाँ बिल्व मंगल ठाकुर, ओह अमेजिंग। तो एक महान परमहंस ने चौराष्टकम लिखा हुआ है, चोरी करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, अग्रगण्य,
चौराग्रगण्य पुरुषम नमामि, मैं उन पुरुष को नमस्कार करता हूं जो चोरों में सर्वश्रेष्ठ है। टू मच। अगर मैं कहूँ भाई ये आए, मैंने किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि ये आइए आइए चोरों के सरदार आइए गीता में स्वागत है आपका, वेरी बैड इज इट नॉट। लेकिन यहाँ भक्त पूरा महीना गाते हैं, सबसे पवित्र महीने में ही सबसे पवित्र प्रार्थना गा रहे हैं। तो भगवान का संग कोई भी दुर्गुण भी दुर्गुण जो सामान्य जगत में रहता है वह भगवान के संग लगकर एकदम श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। और ऐसे भगवान में वह दोष देखते हैं, तो कहाँ पर क्या बचेंगे जब तुम इतने बुड़बक हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर जाके यमराज का एसोसिएशन प्राप्त करो, क्या कर सकते हैं? ओके एक भक्त कह रहे हैं कि प्रभु जी आप बताएं कि भक्ति दिखावे के लिए भी करे तो ठीक है। एक मिनट, ठीक के बीच में एक और शब्द लगाइए, क्या? ही। ठीक ही है ठीक है नहीं कह रहे हैं, ठीक ही है। और पहले बताए थे कि भक्ति दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, हमें तो इतने बड़े भक्त हम तो इतने बड़े भक्त हैं, तो इसको हम तो इतने बड़े भक्त हैं नहीं, तो इसको कैसे समझें? देखिए समझने का प्रयास कीजिए। स्टैंडर्ड ये है कि निष्काम भावना से भक्ति करनी चाहिए, इससे सबसे तीव्र प्रभाव मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो जैसे बनता हो वैसे करा जाए। मान लो कोई कहे बढ़िया से एकदम स्थिर होकर नाम जप किया जाए, और किसी से नहीं हो रहा है तो कहे कि मैं क्या कुर्सी पे बैठ के जप कर सकता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, देह चेंज करो, और तुम जब तक सीधे बैठ के जप नहीं कर सकते तुम्हारा कुछ नहीं होता। नहीं है ना। मान लीजिए प्रसाद हम एकदम आप बड़े से बैठ के नहीं खा पा रहे, नहीं तुम प्रसाद खाने के अधिकारी नहीं, तुम डाइनिंग टेबल पे खाते हो, डाइन के संग खाते हो प्रसाद, इट्स नॉट पॉइंट। कैसे भी प्रसाद ग्रहण कीजिए, कैसे भी नाम बोलिए। अच्छा एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि कब आज तक जप करते हुए किसी उसको एक दिन ऐसी स्थिति नहीं आई है कि जब वो किसी प्रकार से जप पूरा किया हो। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि इतना परमहंस हो गया है कि एकदम किसी दिन खींच तान करके माला नहीं कि हम तो 20 साल से स्ट्रगल ही कर रहे हैं। समटाइम्स वेरी स्मूथ राइड, तो लगता है कि कहाँ से कर मांगा, एकदम हरे कृष्णा कृष्णा पहुंच गए 16 राउंड्स पहुंच गए, होता है। तब वहां भी तो फायदा है ना, वो तो अमृत है। दिखावे के लिए नहीं कर रहे, लेकिन पॉइंट है कि अरे दिखावे के लिए भी तो नहीं कर रहे लोग, दिखावे के लिए भी तो नहीं कर रहे। दिखावा करते करते व्यक्ति आगे फिर भक्त बन जाता है कि जिस शक्ति के संपर्क में है वो बहुत जबरदस्त है। तो पॉइंट ये है कि नाम अपराध से बच के करना चाहिए, लेकिन अगर नाम अपराध हो रहा है तो नाम रोकना नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे सब पवित्र करेगा। मैं एक टीका लूंगा। अब यहाँ पे हम पहला 2 अन्वय हैं और 2 अन्वय के अनुसार अलग अलग अर्थ है, तो हम लोग पहले अर्थ ले रहे हैं, एक अन्वय ले रहे हैं शिला चक्रवर्ती पाद की टीका के अनुसार। थोड़ा थोड़ा अर्थ चेंज हो जाएगा। ते यानी वे यानी असुर लोग, अहंकारम यानी अहंकार, बलम मतलब बलम, दर्प मतलब दर्प, कामम क्रोधम च संश्रिता, इनका आश्रय लेकर आत्म परदेहेषु। आत्म मतलब परमात्मा, और पर मतलब परायण। परमात्मा परायण साधुओं के देह में अवस्थित, ये कुछ समझे। भगवान तो सब जगह हैं, तो यह क्यों कहते हैं कि परमात्मा परायण साधुओं के देह में अवस्थित? भगवान सबके हृदय में हैं, लेकिन सबके हृदय में प्रकट नहीं है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो जो लोग अपने हृदय को, यानी जो भक्तगण भगवान की भक्ति करके अपने हृदय को शुद्ध कर लिए हैं, उनके हृदय में भगवान प्रकट रूप से रहते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनके हृदय में जिनके प्रेम के अंजन, जिनकी आंखें प्रेम के अंजन से युक्त हैं, उनके हृदय में वह अपने हृदय में वह भगवान को निरंतर देखते। तो भगवान सबके हृदय में है, लेकिन प्रकट रूप में केवल भक्तों के हृदय में। इसलिए क्या रहे, आत्मपरायण यानी भगवत परायण देह में, यानी कि भगवत परायण देहों में रहने वाले, अर्थात वह भगवान जो अपने शरणागत भक्तों के हृदय में प्रकट रूप से रहते हैं, उन भगवान के प्रति माम मुझसे प्रदिश्यन्ति अर्थात द्वेष कर अभ्यसूयिका साधुओं के गुणों में दोषारोपण करते हैं। बात यह है कि वह भक्तों से द्वेष करते हैं,
जैसे कि हिरण्यकशिपु भगवान को नहीं देख रहा था। इसको समझने का प्रयास कीजिए। भगवान प्रहलाद महाराज के हृदय में है कि नहीं? उन्हें सब जगह दिखाई पड़ रहे थे। हिरण्यकशिपु कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे थे, तो प्रहलाद के हृदय में भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। बस ये दिखाई पड़ रहा था कि ये भगवान विष्णु का भक्त, भगवान का नहीं, विष्णु का भक्त है। भगवान को बोल देगा विष्णु का भक्त है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो तुरंत प्रहलाद के प्रति द्वेष हुआ। इतना द्वेष हुआ जिसको वो एकदम गोद में रख करके उनका माथा सर सूंघ रहा था और उससे आंसू आ रहे थे। ही वॉज वेरी अफेक्शनेट, बहुत प्रेमी था वो। माई बेस्ट डैडी हिरण्यकशिपु, माई डैडी इज द बेस्ट, यस। लेकिन तभी तक जब तक आप विष्णु के भक्त नहीं। जैसे मालूम चला कि विष्णु का भक्त, तुरंत झटक दिया। पहले तो वह हंसा, अरे बच्चा है, ऐसे ही कुछ बोल दिया, कैसे कोई बोल दिया होगा। लेकिन जब दोबारा सुना तो फिर फेंक दिया उनको जमीन। सिंहासन पे बैठा था, नीचे फेंक दिया। कितना बच्चे को चोट लग सकती है, 5 साल के तो थे। लेकिन अब उसको उसके जीने मरने की परवाह थोड़ी ना, खुद ही अपने बच्चे को मरवाने के लिए सैनिक लगा दिए। ये प्रश्न उठाया गया है कि बच्चे जब खराब होते हैं तब भी प्रिय लगते हैं, और प्रहलाद जैसा बच्चा हो तो उससे द्वेष कैसे कर सकता है? तो द्वेष का कारण था भगवान से द्वेष। समझ पा रहे हैं? उन असुरों को भगवान नहीं दिख रहे हैं भक्त के हृदय में, इतना कहां उनका विवेक हो जाएगा। लेकिन वह क्योंकि भक्त से द्वेष कर रहे हैं, इसलिए भगवान से द्वेष करना है। क्या ये श्लोक का समझावट हो रही है? जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है ये। मैं जो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं, मुझसे वो द्वेष करते हैं, इस कारण से भक्तों में दोषारोपण करते हैं। तुम कितने खराब हो। वहां बोलते हैं प्रहलाद महाराज को कि ये असुरों का समाज जो कि चंदन के वृक्ष का वन है, उसमें ये एक उत्पन्न कुल्हाड़ है। कौन? प्रहलाद महाराज। कौन है चंदन के वृक्ष? हिरण्यकशिपु एंड कंपनी। ये सब चंदन के वृक्ष, इनकी खुशबू सब जगह जा रही है ठीक है, ये असुरों की खुशबू सब जगह जा रही है। और इनमें कौन पैदा हो गए कुल्हाड़ी के रूप में? प्रहलाद महाराज। अब क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया ना। और आप लोगों को भी कुछ कुछ सहन करना ही पड़ा होगा। अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और अब तक अगर आपको भक्ति करने के लिए अब तक एक भी गाली नहीं पड़ी, तो भक्ति में इंटेंसिटी कम है। किसी को वही है, अब तक कोई गाली पड़ी अभी तक भक्ति करने के लिए? कोई वहाँ पागल हो गए हैं या कुछ तो अगर अभी तक नहीं पड़ी है तो आई थिंक देयर इज सम डिफिकल्टी, यू शुड इम्प्रूव। अभी भक्ति में प्रगति की जरूरत है, ठीक है। प्रतिदिन पढ़ रही, हाँ तो बहुत अच्छा है। आप फिर प्रहलाद महाराज के पद चिन्ह चल रहे हैं, फॉलोइंग द महाजनों, ये ना गता सपंथा, महाजन के पीछे चल रहे हैं। दिस हैज टू बी देयर। अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ अभी तो और जब अच्छे से कीजिए और प्रचार कीजिए, अब आ जाएगा, सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे? तो ये श्लोक को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पहली श्लोक की जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भगवान से द्वेष करके भगवान में ही दोषारोपण करते हैं। लेकिन यहां जो चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण भक्तों के हृदय में रहता हूं, प्रकट रहता हूं, और मुझसे द्वेष करते हैं, इसलिए साधुओं में दोषारोपण करते हैं कि तुम तो कुछ करते ही नहीं। एक्चुअली वो कहना चाहते हैं यार तुम अपने को बंधन में डालने के लिए कुछ नहीं करते हो। वो ये कहना चाहते हैं, बस खाली वो क्योंकि वो चीज अंडरस्टूड है तो खाली इतना बोलते हैं कि तुम कुछ करते ही नहीं हो। अब इसके अनुसार आप टीका देखिए, सारा दर्शनी, वे मुझ परमात्मा को अस्वीकार कर मुझसे द्वेष करते हैं। अब बहुत बार ऐसे नहीं लगे कि असुर आपको उसे लगे कि दांत नहीं, सींग बाहर निकले हो, ऐसा नहीं, पीछे पूंछ हो या कोई खतरनाक सा भयानक सा डीमन, ऐसा नहीं होता है। जो भगवान की बात को नहीं मान रहा है वह असुर कहला रहा है। देखिए बहुत बार हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो वो सही भी बोलेगा ना, तब भी हम क्या कहते हैं? नहीं मानेंगे, जाओ क्या कर लोगे तुम। आपने ऐसे कभी कहा है किसी को? अरे ओके, तो आप देख रहे, जाओ जो करना हो कर लो, हम नहीं बात मानेंगे। दिस इज द मूड ऑफ एन असुरा। और तो आप लोग भक्ति की पहले की बात कर रहे होंगे, बट यहाँ आप लोग ऐसे कहते हैं जो करना कर लो, हम हरे कृष्णा करके ही रहेंगे। दैट इज गुड, दैट इज गुड। लेकिन यहाँ पे भगवान की बात वो नहीं मानते। कुछ नहीं, गीता वीता है वैसे ही किसी इंसान ने लिख दी है ऐसे ही मुझसे बोलते हो। अथवा दूसरा, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है अथवा आत्मपराह। पर मतलब परायण, मतलब परायण का मतलब होता है, आयन मतलब होता है आश्रय, और पर मतलब श्रेष्ठ। तो परमात्मा परायण मतलब परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण है वही उनके परम आश्रय हैं।
ऐसे साधुओं के देह में अवस्थित मुझसे द्वेष करते हैं, क्योंकि साधुओं के देह के प्रति द्वेष करना ही मुझसे द्वेष करना है। जरा इसको फ्लिप कीजिए और इसमें द्वेष की जगह लगा दीजिए प्रेम। क्लियर हुआ? साधुओं के देह के प्रति प्रेम करना ही मुझसे प्रेम करना है। कुछ समझ में आया आपको बात? भक्त अगर प्रिय लग रहे हैं, भक्तों की संगति प्रिय लग रही है, इसका मतलब है कि भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। देखिए, इस बात को बिल्कुल वो सब लोग समझ लेंगे जिनकी कोई संबंधी है। मान लीजिए आप कहीं भोजन करने जा रहे हैं, आप कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, तो अब आपको जाने दे और आपकी पत्नी को या बच्चों का ये उधर गेट से घूम करके 2 किलोमीटर टहल के आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? फिर मैं भी नहीं आऊँगा। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई भी गृहस्थ इस प्रकार से किसी पार्टी में जाएगा जहाँ उसकी पत्नी बच्चे को तो लाइन में लगा दिया जाए कि भाई आओ जनरल पार्टी से ऐसे कर घूम करके आओ और आइए स्वागत कीजिए। अभी तो पत्नी का सम्मान होता है या माँ का सम्मान होता है, पिता का सम्मान होता है, तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है। इज इट नॉट? हमको बड़ा मानते हैं, हमारे बच्चों को बड़ा ध्यान रखा, ऐसा करके स्वागत ऐसे ही किया जाता है कि नहीं किया जाता है? और कोई व्यक्ति आए, हाँ साहब ये लीजिए गुलाब, और बच्चे को दे चाटा तो आप अच्छा, आप देख सकते हैं कि वो शक्ति, आपकी बच्ची आई, शक्ति को वी नॉट इम्प्रेसिंग बट जस्ट वी हैव आल्सो अफेक्शन फॉर हर। तो आपके प्रति अफेक्शन है तो आपकी बेटी के प्रति भी है, तो उसको हम कहें भाई इसको कुछ आप पॉपकॉर्न है, बच्चों को जो अच्छा लगता है, बच्चों को तो ना कहेंगे कि आप हमको 2 किलो सोना दीजिए, बच्चों को पॉपकॉर्न खिला दीजिए, चॉकलेट खिला दीजिए, खुश बच्चे। तो आप देखिए कि सहज आपके भी मन में भावना आती कि हमारे बच्चे से प्रेम कर रहे हैं। मैं इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप इस बात को बिल्कुल एकदम दिमाग में ड्रिल हो जाए कि वेन वी प्लीज डिवोटीज इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। ये बात समझ लें। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझा रहे थे, इन ए सेंस यू कांट अप्रोच द होली नेम डायरेक्टली। एक तरह से आप नाम प्रभु को सीधा अप्रोच नहीं कर सकते। मतलब हरे कृष्ण जप रहा है लेकिन भक्तों की सेवा नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भक्तों से द्वेष कर रहा है, वो तो बहुत ही खत्म हो गया, खराब बात हो गई। भक्तों के प्रति कोई सेवा की भावना नहीं है तो नाम में रुचि नहीं प्राप्त हो सकती है। नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा, ये तीनों लिंक्ड हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं नाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर जी के द्वारा। जिस तरह से बन पड़े हमें वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। केवल भोजन देना ही सेवा नहीं होती है। इज इट नॉट? मान लो सब लोग भोजन करके आ गए, तब मीठे शब्द बोलिए, कुछ उन्होंने भगवान के बारे में बताइए। भगवान के बारे में सुन करके भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं। उनको कुछ अच्छा, कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ आपने सीखी है वह बताइए। या कभी कभी भक्त बीमार होते हैं, हम लोग को पता चल जाता है कि आप यहाँ पे दवा ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। जैसे उनके भजन में सहायता हो, ये है सेवा। देखिए एक बात समझ लीजिए, हर भक्त जो वाकई भक्त है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भक्ति में प्रगति हो। क्लियर? तो अगर हम ये तो है ना, यथा कामम यथा कालम, तो ये इसकी इच्छा होती है कि भक्ति में प्रगति हो। तो अगर हम किसी तरह से सहायता कर रहे हैं उसकी भक्ति में प्रगति करने के लिए, तो क्या उसकी सेवा हुई? तो यह हमने उसके प्रति प्रेम सूचित किया और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये हम इसको व्यतिरेक में बता दे रहा हूँ, मतलब नेगेटिव तो बोला जा रहा है, पॉजिटिव भी हमको समझते हुए चलना चाहिए। तो साधुओं की देह के प्रति द्वेष करते हैं। कभी कभी तो बहुत खराब लोग होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए, या जैसे कि अब दुर्वासा मुनि जो कि एक्चुअली भगवान के कुछ अंश अवतार हैं, मतलब शिव जी के अवतार हैं, वह भी जब अम्बरीश महाराज से द्वेष करने लगे, उनको जान से मारने लगे, तो क्यों संकर्षण पीछे क्षमा कीजिएगा, सुदर्शन उनके पीछे चलने लगा? सुदर्शन क्या ब्राह्मणों को जलाने के लिए है? नहीं। लेकिन उस समय, एटलीस्ट उस समय वह ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं कर रहे थे, वो असुर की तरह कार्य कर रहे थे। जो वो अपराध कर रहे थे वो क्षम्य नहीं था। वो तो चलिए भगवान ने शिक्षा देने के लिए किया, ठीक है, लेकिन जो कार्य उस समय कर रहे थे उसका दंड उनको मिला। बहुत गंभीर बात है। दुर्वासा मुनि भी भगवान के भक्त हैं, शक्तिशाली योगी हैं, जो कुछ भी उस टाइम वह कार्य बहुत गलत कर रहे थे। या जैसे कि हम सुनते हैं कि वो क्या नाम था, रामचंद्र खान, नाम है रामचंद्र, लेकिन अब भक्तों से, हरिदास ठाकुर जी से वह द्वेष कर रहा है कि ये इतना प्रसिद्ध क्यों हो रहा है, उनको गिराने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे लोगों को असुर ही कहा जाएगा और भगवान का कोप का भाजन ही उनको बनना पड़ता है। अब सूर्य का अर्थात साधुओं के गुण समूह में दोष का आरोप करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल अब सोचिए, कोई भक्त अगर आपको मिले जो बेचारा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल विरक्त है, वो अब उसकी झोपड़ी में भी पानी गिर रहा है, छाता लेके काम चला रहा है, एक लोटे से पूरा काम चला लेता है,
और अब रात भर जप करता है, तो आप क्या कहेंगे? भाई तो जबरदस्त डिवोटी है। तो ऐसे थे खोला बेचा श्रीधर, पूरी रात वह कीर्तन करते, बोलते रहते हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ 2 घंटा बोलने में सो जाता है और वहाँ पूरी रात वह जप कर रहे थे जोर जोर से, और दिन में बिजनेस करते थे। बिजनेस मतलब पेंटालून का मॉल नहीं खोल लिए थे, केले के पत्ते को बेचना या कद्दू बेचना, ऐसा थोड़ा कुछ करते थे, तो उससे जीवन निर्वाह होता। उसमें भी 50% गंगा जी की सेवा में लगा देते थे, तो बचता क्या था भगवान जाने, लेकिन उनके पास बचता था भगवत प्रेम, और पूरी रात उस प्रेम से उन्मत्त होकर के नाम उच्चारण करते। तो बाहर के भौतिकतावादी लोग क्या कहते, देखा खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए भूख, नींद तो आ नहीं रही है, हमारी नींद भी डिस्टर्ब कर रहा है, और रात भर हरे मतलब जो भी भगवान का नाम बोल रहा है। तो ये है स्थिति, मतलब कितना बड़ा सद्गुण है जिसके लिए हम लोग सपने में भी नहीं कर पाते, तो वह सद्गुण जिसको प्राप्त है उसमें दोष बुद्धि कर रहे हैं। या स्वयं महाप्रभु वह भक्तों के संग कीर्तन कर रहे हैं, एकदम दिव्य प्रेमोन्माद से भरा हुआ कीर्तन। उसका एक एक रात्रि का जो कीर्तन था, वो रात्रि पता कितनी बड़ी थी, ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर, जस्ट लाइक रासलीला। और बाहर के लोग जिनको एंट्री नहीं मिलती थी, जो अभक्त थे, वो कहते हैं ये कहाँ लिखा है कि जोर से बोलना चाहिए, भगवान विष्णु डिस्टर्ब हो जाएंगे और उठ जाएंगे तो चक्र चला के सबको मार डालेंगे। ये कहाँ से आया भाई? और फिर बोले अरे तुमको पता है ये अंदर वो तंत्र मंत्र करते हैं, लड़कियों को ले आते हैं, उनके संग गलत सलत कार्य करते हैं, कुछ मतलब नहीं, बोलना शुरू बल 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 बोलना शुरू करें। या फिर जैसे आप देख लें भक्त बेचारे सीधे साधे CIA के एजेंट बना दिया वाला हद है। तो आप देख सकते हैं कि भक्तों में वे द्वेष करते हैं। उसका कारण क्या है? भगवान पसंद नहीं है तो उनके चेले कैसे पसंद होंगे? सिंपल समझ में आ गई बात। इसलिए अब अगर परिवार वाले भी ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं, भगवान के समय से हैं तो अब तो और कलयुग हो गया है। आगे की टीका को हम कल पढ़ेंगे। लेट्स सी देयर सम क्वेश्चंस। जैसे हम भी कभी कभी भक्तों से द्वेष करते हैं, तो कि कहीं ना कहीं हम भी भगवान से ही द्वेष करते हैं। हम मतलब मैं, तो काहे द्वेष करती हैं? आपको अच्छा खासा घर मिला है भक्ति करने के लिए, भक्ति का मौका मिला है, तो द्वेष क्यों करते हैं? हमको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मान लीजिए अब भक्तों की संगत में आप ना आओ, चलो विचार करो, तो ये एक मिनट रुकिए, इससे पहले मैं भक्तों का उपकार बताता हूँ आपको। मजेदार श्लोक मिला मेरे को, प्रभुपाद जी से कोट करते हैं, आज ही मिला मेरे को, ढूंढ लिया मैंने, ऑल ग्लोरीज टू चैट GPT। पूरा श्लोक बता दिया, वेरी नाइस, बड़ा बढ़िया श्लोक है। लिखा है श्रीपाद शंकराचार्य जी ने, भगवद गीता किंचिद धीता गंगा जल लवणिका पीता सकृदप यस् मुरारी समर्चा क्रियते तस् यमेन न चर्चा। जो भगवद गीता किंचित अधीता, अधीता मतलब पढ़ना, थोड़ा गीता पढ़ता है, इसीलिए हम रोज थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाते हैं। तो अगर थोड़ा सा भगवद गीता का अध्ययन कर ले, गंगा जल लवणिका पीता, और गंगा जल की एक बूंद पी ले थोड़ी सी, इसलिए हम रोज अपने चरणामृत रख लेते हैं गंगा जल, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं, 1-2 बूंद। सकृदपि यस् मुरारी समर्चा, और एक बार भी अगर वह भगवान मुरारी का अर्चन करता है, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यमेन न चर्चा, उसकी चर्चा यम नहीं करते। समझे यम का इसका मतलब? अरे यार उसका जरा देखना क्या अकाउंट है, उसका कोई अकाउंट नहीं है साहब, उसका तो कोई अकाउंट नहीं, वो तो ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा। समझे आप बात? अगर भक्तों की संगत में नहीं होते बेटा, तो चर्चा जरूर चल रही होती है। अच्छा वो 10-20 साल मरने वाला है, उसके लिए उधर वो कढ़ाई गरम करवाओ, आने वाला है कढ़ाई, ऐसा ना हो आ जाए कढ़ाई ठंडी हो जाए। तो जरा तेल गरम करवाओ, उसमें उबाला जाएगा, उसको पकौड़े नहीं, उसके लिए उसी को पकौड़े की तरह उबाला जाएगा। पढ़ लीजिएगा जाकर 5वें स्कंद को, आखिरी अध्याय को। तो स्वाभाविक सी बात है कि भक्त संगत नहीं होती तो हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नरक के हाईवे पे था, बिल्कुल नरक के हाईवे पे, विद ऑल द मटेरियल एक्म्प्लिशमेंट, अंत तो गत्वा नरके पतंती नरके अशुचौ। तो जो व्यक्ति नरक से बचा ले, जो संगत हमें नरक भक्तों ने बचाया ना कि बचाया, उसमें क्या द्वेष देखा जाए? देखिए एक बात समझिए, अगर कोई मतभेद है इसका मतलब द्वेष नहीं है, इज इट नॉट?
किसी श्लोक को लेकर के मान लीजिए मेरा कोई अंडरस्टैंडिंग है, दूसरे भक्त का दूसरा अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब यह नहीं कि वो मेरे सामने आएगा तो पानी भी नहीं पूछेंगे इसका अलग अंडरस्टैंडिंग है भाई। ये तो ना होता है। और दूसरी बात यह है कि हमें ऐसे भक्तों की, देखो हमें हर भक्त का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसे भक्तों का हम संगत नहीं कर सकते जो झगड़ा करने पे रुके हैं, मतलब रुके नहीं, तुले हुए हैं। ये स्वयं रूप गोस्वामी बोलते हैं सजातीय स्निग्ध भक्तों की संगति करना। सजातीय मतलब हम कृष्ण के भक्त हैं तो वह भी कृष्ण के भक्त हैं, और स्निग्ध मतलब चिकने रूखे नहीं, अरे तुमको पता नहीं भा, तो उनसे भक्तों की संगत में आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब यहाँ जूम पे कौन झगड़ा करता है? इतना बढ़िया एसोसिएशन है तो क्यों द्वेष किया जाए? और अब घर में अगर रह रहे हैं सब लोग, देखो जैसे ये भक्त पूछ रही हैं तो इनके यहाँ पे सब लोग, सासू भी जप करने वाली भक्त हैं, उनकी ननद भी जप करने वाली भक्त हैं। सोचो अगर वो भक्त नहीं होती तब आपकी कितनी बैंड बजाती, तब तो आप आंसुओं से रो रही होती। देखिए प्रभुपाद समझाते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो सब विचार कीजिएगा। एक आप लोग, एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड बर्तन की अलमारी होती है, एक होती है गांव में सिंपल सर लोहे की जाली होती है, उसमें सब भर देते हैं, तो उसको खाली हल्का सा उठा के इधर से उधर रखेंगे तो भड़बड़ भड़बड़ खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है, समझना बात। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब बर्तनों को साथ में रखते हैं तो थोड़ा खड़खड़ फड़फड़ होती है, एग्रीड। तो उस खड़पड़ फड़फड़ को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। तो मैं आपके सद्गुण पर विचार करते हुए मैं ये नहीं मानता कि आप द्वेष करते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम सोचें कि वो भक्त कितने अच्छी साधना कर रहे हैं, काश मैं भी ऐसा करता। तो ये द्वेष करना नहीं होता है, ये इंस्पिरेशन लेना होता है। हाँ, अगर कोई कहे कि वो उठ रहा है उसका अलार्म बंद कर दो वैसे अलार्म बंद करने के लिए आपको उठना पड़ेगा ना पहले, तो ये सब द्वेष होता है। द्वेष का मतलब है कि आप किसी को इसकी टांग खींचे, समझते हैं ना, मगरमच्छ वाला इफेक्ट, वो मगरमच्छ वाला इफेक्ट है, या केकड़ा इफेक्ट समझते हैं, केकड़ा बाहर निकल रहा तो खींचो। अगर ये सब कर रहे हैं तो द्वेष हो। ये समझने का प्रयास कीजिए। ये कल भी मैं एक इनके घर में गया था तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने मेरी क्लास डिस्टर्ब करी, समझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत तेज गुस्सा आया था। बाद में याद आया, ए प्राण चेक करो, प्राण में गुस्सा, ओह हाँ, ये तो फिर देन आई वाज थिंकिंग अबाउट भागवतम। बट गुस्सा तो आया ना, ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं करता हूँ, बहुत अफेक्शन है। वही व्यक्ति एक दिन पहले, मैं उनके भाई की बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे इंटरनेट के लिए वो क्या कहते हैं उनका जो राउटर था उसके लिए खुद स्कूटर बैठे, चलो जीजू चलो चलिए आप, हम लेके जाते हैं, वो अडाप्टर लेके गए। उनको नहीं पता क्लास क्या हो रही है, नहीं पता, ही जस्ट डज नॉट नो अबाउट इट, बट उनका भाव बड़ा अच्छा था, वही लेके आए अडाप्टर सब। तो बहुत प्रेम है हम दोनों के बीच, बहुत अफेक्शन है, हार्ट एंड हार्ट रिलेशनशिप। तो गुस्सा में हुआ, मैं गुस्से को पी गया। वो आए, उनको बेचारे सुबह से भूखे थे, अभी तो नए डिवोटी हैं, वो गाजर रखी थी, खाना शुरू कर दिए, तो हम डांट लगा दी उनको, पर हमने सॉरी बोला, हमने कभी आपको पता नहीं था, बच्चा है हमारे लिए, सामने तो बच्चे ऐसे ही हैं। तो अब ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा हो गया तो मैं इसे द्वेष कर रहा हूं, नहीं मैं शक्ल भी नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो भक्तों के बीच थोड़ा गुस्सा मुस्सी हो सकती है, अगर वो कुछ नए भक्त हैं तो दैट इज नॉट द्वेष। द्वेष का मतलब है कि आप शक्ल ही देखना नहीं चाहते। द्वेष का मतलब है कि आप उसमें गुण जो है, उस गुण को भी आप दोष के रूप में देखें। अगर आप किसी भक्त के गुण को देख रहे हैं, भाई कितना अच्छा जप करते हैं, तो आप तो गुण देख रहे हैं ना, तो आप चाहते हो ना कि आप भी उस प्रकार से जप करो। आप ये तो नहीं कह रहे हो ना कि हाँ हाँ आ गए बड़ा दे ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना। सो आई विल एब्सोल्युटली डिसएग्री कि आप द्वेष करते हो, ठीक है। हमने नाम नहीं लिया आपका, लेकिन हम कंफर्म कर दे कि आप द्वेषी नहीं है। किसी को बताते हैं हरे कृष्णा करने के लिए तो भी नहीं मानते हैं, तो लगता है कि मैं उन्हें अच्छे से नहीं समझा पाई, मैं अभी प्रीचिंग करने के लायक नहीं हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, बात यह है उसकी नीड है कि नहीं। जैसे भी हम वहीं फिदाई शिवागाना गए तो वहाँ पे कुछ नहीं है, हमको ठीक होना था तो ये लोग भी रिव्यू लेना शुरू कर दिए माइक लेकर के आपका क्या था, आपका क्या था। तो वो मुसलमान थे, वो तो हिंदू नहीं थे, लेकिन बीमारी तो शरीर की है ना। तो हम लोग, इन्होंने किसी माता जी से बात किया और वो ने कहे कि हमारे पति जो है वो कहाँ से, कौन से अपोलो में यानी आप किसी अस्पताल में एडमिट हो गए थे, और अस्पताल वालों ने कहा कि अब ये मतलब मर जाएंगे, हमको नहीं बचा सकते। उनको इस व्यक्ति ने, मतलब इन डॉक्टर साहब ने बचा लिया। उनको लीवर कैंसर था, 1 साल दवा ली, ठीक हो गए। तो हम क्यों प्रीच्ड हुए, काहे प्रीच्ड हुआ? वो तो अलग धर्म को मानने वाले हैं जो कुछ भी है। बिकॉज आई वॉज फीलिंग ए नीड टू बी क्योर्ड। मैं अपनी फेथ को उस डॉक्टर में रीस्टोर करना चाहता था कि मेरा तो हल्का सा कुछ लीवर का इश्यूज है, वो ठीक कर देंगे। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो पॉइंट ये है कि क्या आप उसकी नीड क्रिएट करवा रहे हैं?
तो अगर ये प्रचार का बहुत सिंपल तरीका है, चेक कर लीजिए कि क्या उसकी नीड है। अगर उसकी नीड नहीं है तो प्रचार करिए ही मत। हमको एक कर्मी व्यक्ति ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। वो कह लगा कि भाई कोई चीज़ अच्छी है तो उससे मुझे क्या, जब मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है तो उसके फिर अच्छा होने से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे अब निशा माता जी वो राजेश प्रभु वो ले लिए, बुलडोज़र ले लिए। वो बताया था मैंने ना, अच्छी कंपनी का बुलडोज़र जेसीबी राजेश प्रभु हैं दर्क नहीं। अब तो कितने लोग अच्छा जेसीबी लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो अच्छा हो बुरा उससे क्या मतलब है। या बस लेने के बारे में, वोल्वो बस तो नहीं खरीद रहे आप लोग मंदिर जाने के लिए। तो आप कहेंगे वोल्वो बस काहे लेंगे भाई, बोइंग 707 बड़ा अच्छा होता है। अरे अच्छा से क्या मतलब, तुमको मतलब जब हमें चाहिए ही नहीं तो मतलब क्या है। तो द पॉइंट इज, जो लोग भक्ति को ढूंढ रहे हैं ऐसे बहुत से लोग हैं। तो जब हम उन लोगों को भक्ति के बारे में बताते हैं तो वो जरूर स्वीकार कर लेते हैं। तो ये मेरा भी दोष था बहुत साल पहले कि मैं प्रीचिंग करके किसी को भक्त बना दूंगा। भगवान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं बना सकते। जो लोग योग्य हैं, जो लोग इच्छुक हैं, उनको प्रीचिंग करने से भक्त बनते हैं। एंड आई वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट। जब मुझे बताया गया तो देयर वाज नो क्वेश्चन कि भाई आप गलत बोल रहे हो सही बोल, ये तो प्रश्न ही नहीं उठा। प्रभु जी ने बताया, हमें सब कुछ लॉजिकल लगता चला गया, हमने स्वीकार कर लिया। आसाराम बापू का उससे पहले मैं प्रवचन सुनता था, हम एक बार सुने बड़ा उत्साह से, हमने कहा समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाहते हैं ना। आप कभी मुझसे पूछो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, किसी चेले को नहीं समझा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इट्स नॉट क्लियर। और प्रभुपाद के ग्रंथ कितने क्लियर हैं, एकदम समझ में आती है बात। तो इसलिए मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि मैं खुद भक्ति में आया था, ज़्यादा मेरे को मेहनत नहीं कराई गई, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी। किताब दिया, पुस्तक बताया, हम समझ गए। आप सभी लोग जो भक्ति में आए ज़्यादा मेहनत कर, कितने लोग को बहुत मतलब कोड़े मारे गए तब आप भक्ति करे। कोई कोड़े खाया क्या भक्ति में आने के लिए? एनीवन हियर? नहीं, किसी भक्त ने कोड़े नहीं मारे होंगे। आपको प्रसाद खिलाया होगा, भगवान के बारे में बताया, आगे सीधे। तो इसलिए ऐसे ही लोगों को भक्ति में लेके आना। आप भक्ति के बारे में बताइए, नहीं सुन रहा है कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर आपको बोला जाए कि आपको खिचड़ी बांटनी है, खिचड़ी बहुत बढ़िया है, खिचड़ी में कमी नहीं है, असली घी सब कुछ है, दम्भ वाली खिचड़ी नहीं है। अब कोई कहे खिचड़ी लोगे, उसको भूख ही नहीं लग रही, तो आप क्या करते हैं? उसके पीछे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले को बुलाओ, खिचड़ी लोगे? तो जिसको चाहिए होता है वो ले लेता है, जिसको नहीं चाहिए होता वो नहीं लेता है। सिंपल सी बात। ये बहुत बढ़िया काम करता है। आई एम रिपीटिंग इट। आपके जो भी रिश्तेदार हैं, यू बी गुड टू देम, उन्हें प्रसाद दीजिए। अगर वो सामान्य बात कीजिए, अगर वह भक्ति के बारे में नहीं सुनना चाहते, उनको क्या कहते हैं, पेस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, पीछे मत लगिए, नैगिंग मत कीजिए, अरे कितनी माला जब कर रहे हो, तो वो इस जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। डोंट पुश देम, जस्ट बी गुड टू देम। मान लीजिए वो बहुत से लोग देह की बड़ी दिक्कत होती है, तो अगर मान लीजिए किसी को बीमारी है तो आप इलाज बता दीजिए, तो एटलीस्ट वो गुड विल हो जाती है। जैसे मैं हर बार जाता हूँ उनसे कुछ सेवा ले लेता हूँ, वो भी उनका शिव जी में विश्वास है, मतलब उसका क्या नाम है, वैभव का। इट्स ओके, दैट्स हिज कॉन्शियसनेस। तो शिव जी में कुछ विश्वास करता है। ऐसा नहीं कि भगवान से द्वेष करता है, बल्कि आपको हरे कृष्ण मंत्र तो उसने ला के दिया, जो भी है एट हिज प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मैं जब भी जाता हूँ तो मित्र की तरह बात करता हूँ। कोई दुख है तुम सुन लेते हैं, अच्छा तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, देखो वहाँ के पास वहाँ चले जाओ डॉक्टर के पास, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो उन्हें क्या लगता है कि मैं उनका मित्र हूँ, और हूँ भी, ऐसा नहीं कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं। एंड इन दैट वे गुड विल इज क्रिएटेड। लाइक उन्होंने स्वीकार किया कि हमें गाजर नहीं खाना चाहिए था, उन्होंने कहा ठीक है पहले भोग लगा दीजिए, फिर हम स्वीकार किया। देन ही वेटेड। ऐसा नहीं कि एकदम बात नहीं मानेंगे। तो मैं प्रैक्टिकल इस बात को बोल रहा हूँ। आपने प्रीचिंग करना है किसी को, अगर आप देख लो कि फिलॉसफी समझ जाए, बड़ी अच्छी बात है, वो तो पक्का कैंडिडेट हो गया। नहीं कर पा रहा है, देन जस्ट बी गुड टू देम। और ये बात बोली जा रही है, ना तद भक्तिषु चान्येषु तद भक्तः प्राकृत स्मृता। आपको यह भी डील करना आना चाहिए कि भक्तों से कैसे डील करना है, और उनसे भी डील करना आना चाहिए जो भक्त नहीं है, उनसे खराब बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं पहले भी जब घर में जाता था तो सारे नियम कानून, भैया यहाँ हाथ धो लो, वहाँ ये धो लो, कहते तुम वापस चले जाओ, आए यहाँ मत आओ। तो ये सब हम बाद में बंद कर दी जाते ही कम थे। तो देन लेटर ऑन दे बिकम डिवोटीज। पता कैसे चलेगा कि वो इच्छुक है कि नहीं? आप बताओ भगवान के बारे में। भाई ये जो बस में आते हैं वो नींबू निचोड़ने वाली मशीन वो बेचने के लिए, तो उन्हें कैसे मालूम चलता है? बस वो नींबू निचोड़ने वाली मशीन का गुण गाते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, जो नहीं होते वो ध्यान ही नहीं देते हैं। ओके, एकादशी को एक वक्त बोल रहे थे कि पता नहीं इस्कॉन वाले प्रसाद में क्या मिलाते हैं जो इतना टेस्टी होता है, घर पर बनाओ तब नहीं बनता। यस,
इस पर एक छोटी सी कहानी बना के छोड़ता हूँ मैं, कहानी नहीं सच्ची घटना है। परम पूज्य राधानाथ महाराज तब वो ब्रह्मचारी थे या सन्यासी मुझे नहीं पता, शायद ब्रह्मचारी थे, और विदेश में वो कॉलेज प्रीचिंग कर रहे थे कुकिंग क्लासेस के द्वारा। तो वहाँ पे एक पादरी था अभ्यसूय का, वह पकड़ने के लिए आता था कि कुछ तो दोष हो उसमें, कहीं वो ऐसा कुछ गलत बोल दें ताकि हम कॉलेज वालों से बोल करके इनका प्रोग्राम रुकवा दें। तो महाराज बहुत एक्सपर्ट कुक हैं, तो वो हलवा बनाते थे, हलवा सिखाए होंगे जो भी कुछ है, तो उस हलवे को खाया, उसको तो महाराज बनाएंगे तो दिमाग ही उसका एकदम हिल गया। तो उसने पूछा इसकी रेसिपी क्या है, देखो आया क्या, दोष देखने के लिए, बोला रेसिपी क्या है इसकी। तो महाराज ने इसको रेसिपी बता दी। अब वो जाके बनाया, कहता फिर भी वह टेस्ट नहीं आया। बोला महाराज को आकर कि आप वैसा ही बनाए लेकिन वैसा टेस्ट नहीं आया। तो महाराज ने फिर समझाया कि देखिए हम इसे बड़े नम्र भाव से भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान से स्वीकार करते हैं। तो वहाँ वो दोष नहीं देखा, कुछ उसके सिस्टम में गई बात कि भाई भगवान को अर्पण किया जा रहा है। तो जो आप बोल रहे हो, जो आपने बात बोली ना, अभक्त है लेकिन वह प्रसाद को अप्रिशिएट कर रहा है कि इसका स्वाद अलग है। समझे आप बात, इसे कहते हैं अनुमोदन, और यहाँ से भक्ति शुरू होती है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर पा रहा है डायरेक्टली, तो उसको अच्छा प्रसाद खिलाइए। अच्छा मीन्स अच्छा, नो इट मीन्स अच्छा, नॉट ऑलमोस्ट अच्छा और नहीं, माइंड ब्लोइंग। मैं माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल मुझे बोल रहा हूँ तो मुझे पाइनएप्पल हलवा याद आ रहा है, जिधर बनाए थे भक्त लोग, चौपाटी के भक्त बनाते। दिस इज लाइक रियली माइंड ब्लोइंग। इसलिए कोई बोलते हैं ना आपके लिए सूजी का हलवा बनाया, हमने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पहले हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ, माइंड ब्लोइंग। लाइक जैसे आपने बुढ़िया के बाल खाए कभी, तो वैसा बनता मुंह में डाली और गायब। हमको बड़ी शर्म आती, एक बार मिलेगा, मिल भी गया, लेकिन हमने फिर कहा रेसिपी बताइए, फिर हम लोग ने बनाया भी था बाद में, सेम टेस्ट आता है, माइंड ब्लोइंग। अरे बनाऊँ, भगवान ने सब घी बंद करवा दिया, बड़ी दिक्कत है। लेकिन नहीं बेस माइंड ब्लोइंग, इट हैज़ टू बी माइंड ब्लोइंग। और याद आ रहा, चौपाटी में हम लोग गए थे, आपने पता नहीं खाया कि नहीं, वहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट है, रियली गुड स्टैंडर्ड्स। और किसी ने, हम उस समय हम ब्रह्मचारी थे, सारे साधु इकट्ठे हो गए, 5-6 ब्रह्मचारी गए थे, और किसी ने स्पॉन्सर कर दिया कि वहाँ पे था कि जितना चाहो उतना पिज्ज़ा खाओ। और हम खाना शुरू किए, सब लोग वो बेचारा लाइन अप आए, खाए जा रहे, साधुओं को खिलाने का उनका अभ्यास नहीं होगा। बाद में कहे प्रभु जी उठ जाइए, दूसरे का भी नंबर लगा हुआ है। तो अब क्या कहना चाहता हूँ, मतलब ये कि इतना माइंड ब्लोइंग कि भाई जबरदस्त। तो हम लोग तो खैर भक्ति कर रहे थे, लेकिन अगर अभक्त भी है, वह प्रसाद के टेस्ट को अप्रिशिएट करता है, देन इज ही नॉट अप्रिशिएटिंग कृष्णा? यही बात भगवान बोल रहे हैं ना कि मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, प्रसाद भी अप्रिशिएट किए तो भक्त बनेंगे। एक और मैं कहानी बताऊंगा, सच्ची घटना है, लीला है महाप्रभु की। महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो जगाई मधाई को पता है कृपा कैसे मिली? ये लोग कीर्तन करते थे और जगाई मधाई नशे में धुत रहते और कहते, निभाई तुम चंडी का कीर्तन बड़ा अच्छा करते हो। वो इतने धुत थे कि उनको यही पता नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र हो रहा है, बट वो सुंदर म्यूजिक था, सब कुछ था, तो वो अप्रिशिएट करते हैं। हम तो नाम रख रहे हैं, अमल हरिनाम, अमल कीर्तन क्या नाम है, अमल हरिनाम प्रभु हैं, और भी बहुत गौर कृष्ण प्रभु हैं, और कितने कितने माता जी लोग भी, जहानवी माता जी, बहुत अच्छा। कितने 20-20, 30-30, 40-40 लाख व्यूज हैं। तो सभी तो डिवोटी नहीं हो सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अकस्मात हरे कृष्ण मंत्र सुन लेते होंगे, तो उनको कुछ अप्रिशिएट करो, चाहे म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, चाहे कैसे भी करते हो, तो कनेक्शन तो बन गया ना। तो हमें ये देखना है कि कैसे हम ऐसे कृष्ण भावना को प्रेजेंट करें ताकि लोग उसको अप्रिशिएट कर सकें। एक माता जी सुयेशा माता जी कह रही है, चौपाटी का पाइनएप्पल हलवा इज माइंड ब्लोइंग। तो ठीक है, आप चाहेंगे तो बाद में आपको रेसिपी भेज देंगे, एंड यू कैन ऑल्सो मेक। मेन थिंग इज यू शुड पुट अ माइंड कि कैसे बंदा, क्या वो अप्रिशिएट कर सकता है। मैं एक बात बोल कर रुकूंगा, प्रभुपाद जी एम्स्टर्डम में गए, वहां लोगों की हालत देखी, क्या ये लोग कुछ नहीं, फिलॉसफी इज नॉट फॉर देम, डू कीर्तन एंड प्रसाद, दैट मच दे कैन अप्रिशिएट। मैं को प्लीज, आपने बड़ा अच्छा बात पे एक बार और बोलूंगा, परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज को आप देखिए कहाँ जा रहे हैं, लोग नंग धड़क पड़े रहते हैं बीच में, वहां जाके वो लोग संकीर्तन कर रहे हैं, है ना, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, अमेजिंग कंपैशन। और एक लास्ट कहानी पहले बोल चुका हूँ, फिर बोलूंगा, जबरदस्त। एक व्यक्ति था, वो इस्कॉन मंदिर के बाहर खड़ा रहता था, और जो मंदिर में जाए तो उसको कहता, अरे यहाँ मत जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, ये वो, और भक्त उसको निरंतर प्रसाद देते रहे। 1 साल बाद वो बंदा मंदिर ही ज्वाइन कर लिया, मंदिर ही ज्वाइन कर लिया। तब तो एक बॉटम लाइन इज
कि हर जीव भगवान का सेवक है, भक्त है। वो अविद्या के कारण उसको सब अच्छा नहीं लग रहा है, किसी तरह आप उसको प्रसाद खिलाइए, भक्ति में वो सराहना, जो इस समय उसकी सामर्थ्य है अप्रिशिएट करने की वो अप्रिशिएट करे, आगे ज़रूर भगवान का भक्त बनेगा। एक मैं और बनाऊंगा, एक और सब हम बताने, ये लोग फिलॉसफी ना समझें कैसे वो लोग, उनका हृदय परिवर्तन होता है। मैं कहलगांव में मेरी पोस्टिंग थी, तो खाना हम थोड़ा सा बना लेते थे, उस वक्त तो फैटी लीवर नहीं था, तो घी डाल के बनाते थे। तो अब वहाँ पे जो मेरे 5 लोग थे साथ में, वो भी थोड़ा सा मतलब शौकीन थे पीने खाने वाले थे। तो किचन मेरे अंडर में था, एक रूम था, उस रूम के अंदर कुछ नहीं करते थे, तो उधर शराब अपना आराम से मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होते थे शराब वराब पी करके। तो उनको मैंने कहा तुम लोग बाहर क्यों खाते हो यार, मैं बनाऊंगा तुम खाओ। और एक्चुअली वो करने लगे। मैंने कहा तुम लोग सब्जी लेके आओ, मैं बनाऊंगा। और कुछ ही दिन की बात होगी, मैं भी 1 मंथ और सो मैंने खिलाया प्रसादम। तो फिर उसके बाद मैंने मंदिर ज्वाइन करने का निर्णय कर लिया। तो उनको पता था, कहते यार कुछ पैसे ले ले, वहाँ पता नहीं क्या हुआ। मैंने लिए नहीं, बट व्हाट एन अमेजिंग हार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो शराब पीना तो अभी नहीं, उस वक्त भी नहीं छोड़े, लेकिन मेरे साथ उससे कोई संबंध नहीं है, एब्सोल्युटली कोई संबंध नहीं है। वो सोच रहे तुम नौकरी छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा, क्या होगा, तो कुछ हमसे पैसे ले लो। सो एक बात आप पकड़ के चलिए कि प्रसादम इज वेरी, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग प्रसादम। अब खिलाइए तो सही, बढ़िया बना करके, लोगों के हृदय में जरूर परिवर्तन होता ही है। तुंगभद्र माता जी का प्रश्न क्या है, हमको तो अगर प्रश्न हमको समझ में नहीं आ रहा, उसकी टीका लिख के देखिए, हम समझ में आएगा। हमको नहीं समझ आए, मैं एक भक्त हूं ये भी अहंकार हुआ, तो ये तो अच्छी बात है ना। मैं कृष्ण का सेवक हूं, आमी कृष्ण दास, कर ले ए विश्वास, तो और कोई दुख नहीं। लेकिन उस तरह से नहीं कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, मैं अन्यों से बहुत अच्छा भक्त हूं, ये भावना, ये मिथ्या अहंकार है, दैट इज रॉन्ग। बट हाँ, मैं भक्त हूं, ये अहंकार अर्थात ये सेंस ऑफ आईनेस, आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए कि आप देखो ना, ये तो होता ही है ना कि मैं भक्त हूं, मैं ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूं, इज इट नॉट? तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भावना तो, ये तो होना ही चाहिए कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, इस तरह से। बट वो वाला भावना कि मेरा जब उनसे अच्छा होता है, तुम उनका जब कैसे जानते हो कि वो कैसे कर रहे हैं, वो सब भावना नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।